ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी। इससे पहले मुल्क भर में गंदम, आटे और घी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। 15 रुपए की कमी कुछ ज़्यादा कमी तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ खुशाइन अमल है। इसी तरीके से मज़ीद कमी होनी चाहिए ताकि आवाम जो है ना सुख का सांस ले सके। इसका बहुत फ़ायदे हैं। इसमें रेटें कम हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान का मुल्क का ये बेहतर भी हो जाएगा, बेहतरी का मामला भी हो जाएगा। तो सही क्या अच्छा इक़दाम है और होने चाहिए कम। ऑब्वियसली आवाम परेशान है पेट्रोल की वजह से ही। भाई ये 15 रुपये घटे हम लोगों को चाहिए ना चीज़ां घटाओ, घ्यो घटे बराबर दूसरी चीज़ां घटन पर नहीं घटा दे। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ इन्हें फ़ाल करना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर आ सके। कुछ ना कुछ नीचे आ रहा है ना, काफ़ी बेहतर हो रही है गरीबों के लिए ख़ास। और जिस तरह पेट्रोल थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, बाकी चीज़ें भी आएंगी इंशाल्लाह, उम्मीद है इस हुकूमत से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुश आइंद करार दे दिया। किराए और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतें भी कम करने का मुतालिबा। आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी कीमत के तयन के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा में 23 मई को समाअत होगी। अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं। हमारा IMF से मुआहिदा ये है कि गर्दिशी कर्जे को 2310 अरब रुपए से ऊपर ना जाने दें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा बिजली की तकसीम कार कंपनीज को फ़रोग़ करेंगे। जो लोग पहले से सोलर पैनल लगा चुके हैं या अब लगा रहे हैं उनसे मुआहिदे की पासदारी की जाएगी। सोलर पर टैक्स लगाने के लिए बहस बाद में करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो मुझे फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उनके गैर जिम्मेदाराना बयानात से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जा करने की धमकी दे दी। कहा लोड शेडिंग कम ना हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल में खुद बनाऊंगा। ये वार्निंग नहीं, टाइमलाइन दे रहा हूँ। कहा मेरा सूबा सस्ती बिजली बनाकर महंगी खरीदता है। वफाक ने हक ना दिया तो देखें हक कैसे लेता हूँ। गर्मी आज भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में लेकर रखेगी। लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद में दर्जा हरारत आज भी 42 डिग्री तक जाएगा। इस्लामाबाद और पेशावर में 39, कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री जैसा असर दिखाएगी। दादू कल की तरह आज भी 49 डिग्री, सक्खर, नवाबशाह और डेरा गाजी खान 46 डिग्री की गर्मी में झुलसेंगे। दिन में शदीद गर्म मौसम के बाद गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब, जेहलम, पेशावर, स्वात, डेरा इस्माइल खान समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में झक्कड़ चलने और बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, पिशीन और सिब्बी में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगले 25 दिनों के दौरान 3 हीट वेव आने का खतरा है। NDMA ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पहली हीट वेव का खतरा सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडोला यार, मिटियारी, सांगड़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान में है। 15 से 30 मई के दौरान इन इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मी इससे भी ज्यादा महसूस की जा सकती है। हीट वेव का ये पहला स्पेल 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। मई के आखिर या जून के शुरू में दूसरी हीट वेव का खदशा है, जिसमें दर्जा हरारत 45 दर्जे तक जा सकता है। 4 या 5 दिन तक जारी रहेगा। तीसरी हीट वेव का खदशा जून के पहले 10 दिनों के दौरान है। ये हीट वेव थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन और खैरपुर को मुतासिर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नीलम जेहलम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। मुजफ्फराबाद
में आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर की गुज़श्ता दिनों की सूरत हाल पर गुफ्तगू का इम्कान है। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म, रिहा नहीं हो सकेंगे। अभी साइफर केस और इद्दत केस में सजा मुअत्तली होना बाकी है। जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने लिखा। फैसले के मुताबिक नैब के वकील ने इस बात के हक में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि रिहा होकर बानी पीटीआई रिकॉर्ड टैंपरिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। अब मुलजिम को मज़ीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालत ने कहा, रेफरेंस से मुतालिक अदालती ऑब्जर्वेशंस अबूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगे। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब तरामीम पर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। अदालत बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का हुक्म दे चुकी है। वफाकी हुकूमत के जराये के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए पेशी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। नाम रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना। बिलावल के पीटीआई पर निशाने, कहा पीटीआई बात आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की करती है, लेकिन अगर इसे बात करना होती है तो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट और फौज से करेंगे। ऑपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत कर रही है। अगर ऑपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। पीटीआई का लीडर एक रात जेल में गुजारकर इतना घबराया कि उसने फौजी तंसीबात पर हमला कर दिया। अब इनका लीडर रो रहा है कि मुझे बाहर निकालो। बिलावल की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा। बिलावल ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की दुहाई, कहा बिलावल ने पार्लियामेंट के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के लीडर के तौर पर ऐवान को चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं, वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज जवाब देंगे। पीटीआई ने इजाज़त ना मिलने पर फैसलाबाद का जलसा मनसूख कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को गिरफ्तार कर लिया गया। महमूद खान अचकजई ने कहा नवाज शरीफ और सब जमातों के सरबराहान इक़्तिदार छोड़ दें। असद कैसर ने कहा कि किसानों के लिए कौमी असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अनकरीब साइफर केस भी उड़ने वाला है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग नाजायज तनख्वाह ले रहे हैं। आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जूश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजल रहमान ने वजाहत कर दी, कहा यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं एहतजाज का उन्वान है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी पीटीआई से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे।
मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, कौम परेशान है कि कुछ लोगों के लिए फैसले घंटों में आ रहे हैं जबकि गरीब इसके लिए बरसों इंतज़ार करता है। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर सारे मामलात का जायज़ा लिया जाए। MKM पाकिस्तान ने भी बयान में कहा कि दिफाई इदारों पर तनकीद और तबसरे करना मुल्की मफाद में नहीं, सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, इल्ज़ामात और बयानात के जरिए नहीं। कराची के इलाकों कोरंगी और नॉर्दर्न बाईपास में फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। FB एरिया में डाकू की शहरी से लूट मार, 2 मोटरसाइकिल पर 3 डाकू शहरी से लूट मार करके फरार हो गए। मलीर सिटी में स्कूल तलबा की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। बलोचिस्तान के तमाम ट्यूबवेल 1 माह में सोलर पर हो जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की एहतजाजी ज़मींदारों को यकीन दहानी। कहा, वफाक ने हमारी बात मान ली है, 1 माह के दौरान बिजली के अखराजात बलोचिस्तान और वफाक अदा करेंगे। ज़मींदार एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने कहा, बलोचिस्तान के 29,000 ट्यूबवेल्स को 1 माह में सोलर पर किया जा रहा है। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7 रोज़ बाद ख़त्म हो गया। ज़मींदारों ने बिजली की 21 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया हुआ था। राजनपुर में डाकू की महकमा आबपाशी के अमले को काम बंद न करने की सूरत में कत्ल की धमकी। वीडियो में डाकू जदीद असलहे के साथ दरियाए सिंध के किनारे पर खड़े नजर आ रहे हैं। महकमा आबपाशी का अमला पुलिस निगरानी में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद मिंशन पर काम कर रहा है। डाकू ने महकमा आबपाशी के एहलकारों पर शदीद फायरिंग भी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डाकुओं की कमीनगाह को तबाह कर दिया। छह माह की तवील बंदिश के बाद तमाम रुकावटें दूर करके तफरीही मकाम नारान को सयाहों के लिए खोल दिया गया। झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप को खोलने के लिए सफाई का काम तेजी से जारी। ताजिर दोस्त ऐप में रजिस्टर न होने वाले ताजिरों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। आइंदा बजट के लिए FBR की तजावीज़। ज़राए का कहना है 1300 सीसी से ज़ायद की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 सीसी से ज़ायद की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाने की भी तजवीज़ है। मेरा बेटा मुझे दे दे, 2 दिन हो गए मेरे बेटे, पता नहीं कैसा होगा। पन्नू आकिल में डकैती के दौरान ताजिर के घर से अगवा किए गए 7 साल के बच्चे को पुलिस 2 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब नहीं करा सकी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस भी बेसूद साबित हुआ। बच्चे की वापसी की उम्मीद लगाए माँ बाप गम से निढाल। ओकाड़ा में सांप के डसने से 3 साल के बच्चे की मौत। वैक्सीन बर वक्त न लगाने पर ड्यूटी डॉक्टर मुलाजमत से बर्खास्त। नाकिस निगरानी पर THQ अस्पताल के MS मुअत्तल। एहतशाम मसीह को सांप के डसने पर वुरसा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रनाला खुर्द लाए थे। इंक्वायरी के मुताबिक ड्यूटी डॉक्टर ने दस्तयाबी के बावजूद वैक्सीन ना लगाई, जिससे बच्चा जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लिया था। पाकिस्तान का फतेह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतेह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है, 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की सलाहियत रखता है, इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम पाकिस्तानी फौज के रिवायती खतरनाक हथियारों को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। शानदार कामयाबी पर सदर, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा, फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज और साइंसदानों की अनथक मेहनत का नतीजा है। पाक फौज और साइंसदानों की मेहनत दिन ब दिन पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाती जा रही है। मोदी हुकूमत का इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने का एक और इक़दाम। मोदी हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान मुतनाज़ शहरियत कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया।
मुतनाज़ शहरियत एक्ट के तहत पड़ोसी ममालिक से आए 14 पनाह गुज़ीनों के पहले ग्रुप को शहरियत दे दी। भारतीय वज़ारत दाखिला के मुताबिक दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद 14 अफराद को शहरियत देकर वफादारी का हलफ दिया गया है। मुस्लिम ग्रुप्स, इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटीज़ ने मुतनाज़ कानून को मुस्लिम दुश्मन करार दिया है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें ये फ़िक्र नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फ़िक्र ये है कि ये ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर जियो टीवी पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए इन लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ा और तज्ज़ियाकार हुमा वक़ाई ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में खुश आइंद ख़त्म करार दे दिया। उनका कहना है मौजूदा हालात में मौशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुलेंगी। इसराइली फ़ौज के शिमाली गजा रफ़ा में हमले, मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा और शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। जंगबंदी तजावीज़ में इसराइली तरामीम से मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया। हमास ने कहा कि हमारा मुतालिबा बरकरार है। जंगबंदी मुआहिदा गजा में जंग ख़त्म करने के लिए होगा। जंग के बाद हमास के बगैर गजा के किसी भी तस्वीर को मुस्तरद करते हैं। गजा और दीगर महाजों पर इसराइली जंग ने इसराइली फ़ौजियों की कमी पैदा कर दी। इसराइली मीडिया का दावा है कई दिहाइयों बाद इसराइल को बदतरीन हलाकतों का सामना करना पड़ा है। इसराइली हुकूमत की अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फ़ौज में शामिल करने की मनसूबाबंदी। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का हरदीम फ़िरका फ़ौज में शामिल होने से इनकारी है, मगर इसके बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ बिल पेश करने का फ़ैसला कर लिया। क़दामत पसंद यहूदियों का एहतजाज। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। रूस के सदर आज का दिन बीजिंग में गुजारेंगे, जिसमें उनकी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और कई समझौतों और दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। अमरीकी सदर बाइडन और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। बाइडन और ट्रंप ने मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली है। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन और ट्रंप का दूसरा मुबाहिसा सितंबर में होगा। अमरीका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होंगे। कातिलाना हमले में जख्मी स्लोवाकिया के वजीर आज़म रॉबर्ट फीको की तबीयत संभलने लगी, हालत खतरे से बाहर। वज़ारत दाखिला स्लोवाकिया का कहना है कि वजीर आज़म फीको पर कातिलाना हमला सियासी मकासद के तहत किया गया। स्लोवाकिया के वजीर आज़म इलाके के लोगों से मिल रहे थे। हमलावर ने निशाना बनाया, उन्हें बाजू और पेट में 5 गोलियां लगी, ताहम उनका ऑपरेशन कामयाब रहा। 71 बरस के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। फीको यूक्रेन जंग पर रूस के तरफदार है। हमले पर रूस के सदर पुतिन की मजम्मत। भारत में जारी लोकसभा इंतखाबात में फतह के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के यू टर्न। मुख्तलिफ हलकों की कड़ी तनकीद पर मोदी ने मुस्लिम मुखालिफ बयानिए से इनकार किया, मगर अगले ही दिन फिर बयान दाग दिया। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कहा कि कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ना ही कभी करूँगा, मगर अगले ही रोज़ मुंबई खिताब में कहा कि कांग्रेस बजट का 15% हिस्सा मुसलमानों को देना चाहता था। कांग्रेस हुकूमत ने खुलेआम कहा था कि मुल्क की वसाइल पर मुसलमानों का पहला हक है। नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अप्रैल में भी राजस्थान रैली में मुसलमानों को दरअंदाज और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था, जिस पर अपोजिशन और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सख्त तनकीद की गई थी। आयरलैंड को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली मंजिल इंग्लैंड। ग्रीन शर्ट्स 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने इंग्लैंड पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बैटिंग और बॉलिंग की। कोशिश होगी इंग्लैंड में जीत के मोमेंटम को बरकरार रखें। सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 26 जून को होगा। आईसीसी के मुताबिक भारत ने क्वालिफाई किया तो 27 जून को गयाना में सेमीफाइनल खेलेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप के लिए भारत को 27 जून को सेमीफाइनल दिया है। इवेंट का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। वफाकी हुकूमत का स्पोर्ट्स के लिए एंडोमेंट फंड कायम करने का फैसला। 5 अरब रुपए के एंडोमेंट फंड का अगले सालाना बजट में ऐलान किया जाएगा। फंड का मकसद मौजूदा और साबिका खिलाड़ियों की मदद करना है। ज़राए के मुताबिक फंड का 90% साबिक खिलाड़ियों की इमदाद पर खर्च किया जाएगा। बाकी रकम मुतहरिक एथलीट्स की ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का माहौलियाती माहिरीन के लिए ब्लू वीज़े का ऐलान। बतौर इनाम ब्लू वीज़ा 10 साल का रिहायशी वीज़ा होगा। अमाराती नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने सोशल मीडिया पर ब्लू वीज़े के इजरा का ऐलान किया। इक़दाम मशरिक़ वस्ता में गैर मामूली और गैर मुतवक्के मौसमाती तब्दीलियों के बाद किया गया। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल जारी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली समेत सहाफ़ियों, दानिश्वरों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान मुख्तलिफ ज़बानों का गुलदस्ता और मुनफरिद सकाफत का खित्ता है। अदबी मेला रोशन ख्याली का बायस बनेगा। और शहद खाना आसान लेकिन उसे उतारना जान जोखों का काम है। शहद की मक्खियाँ शहद के छत्ते बनाती हैं जिन्हें शहद के शिकारी मुआवजा लेकर उतारते हैं। शहद के शिकारी उस्ताद अल्लाह नवाज के मुताबिक दुनिया भर में शहद उतारने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया जाता है।